नाउ 11 to 20 हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर और गैस लॉज में से। सो 11th क्या है, द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। ठीक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है सीधा, बिना लिक्विड के। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों सब्लिमेशन। ठीक है, नाउ 12th, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ के अंदर, दैट इज P1V1। ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम P2V2। ठीक है, तो ये इसमें क्या रहता है, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बच्चों, ए ऑप्शन। Now 13th, what is a mathematical representation of ideal gas equation? Ideal gas equation कौन सी है इसमें से, that is A option, PV is equal to nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। Now 14th, in which state of matter is the rate of diffusion fastest? देखो डिफ्यूजन क्या होता है, टू और मोर पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग होती है डिफ्यूजन, और ये सबसे ज्यादा हमें किस में देखने को मिलती है, गैसेस में, क्योंकि गैसेस में बहुत ज्यादा स्पेस होती है तो इंटरमिक्सिंग इजीली हो जाती है। नाउ 15 सॉरी, लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, अब लिक्विड बॉयल करता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, याद रखना। नाउ 16th, इफ यू डबल द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हाइल कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट द वॉल्यूम विल। अभी मैंने पीछे बॉयल्स लॉ बताया आपको, जिसमें हमने पढ़ा कि जो P1V1 होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, P2V2 के। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि तुमने प्रेशर डबल कर दिया। ठीक है, अब हमने प्रेशर को क्या कर दिया, डबल कर दिया, दैट इज PV1V2। ठीक है, अब ये डबल हो गया तो ये यहाँ से कट गए दोनों P1। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास V2 निकल के आ जाएगी वो कितना होगी, दैट इज V1/2। क्या होगी, ये हाफ होगी वॉल्यूम, है ना, तो इट बिकम्स हाफ। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नाउ 17 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी कंडीशंस कौन सी होती हैं गैसेस के लिए, 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 18th, the pressure exerted by a gas on the walls of the container is due to। देखो क्या होता है, गैस जो होती है ना वो कंटेनर के वॉल्स पे ना प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गैसेस के अंदर ना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं और स्पेस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर आसानी से मूव कर सकती हैं। ठीक है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है बहुत कम है। ठीक है, तो ये कोलाइड करती रहती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, तो कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स। ठीक है, बी ऑप्शन। नाउ 19 ड्राई आइस जो होती है, इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ विच गैस, कौन सी गैस की है ये सॉलिड फॉर्म, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ द 20th, द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, मैंने अभी पीछे बताया तुम्हें, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन।